Hello students, class plus 2. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 11, alcohol, phenols and ethers. Objectives of this video are, we will discuss nomenclature, classification and electronic structures along with physical properties also. So we will cover these 4 topics in this video, alcohol, phenol, ether के nomenclature, classification, electronic structure and physical properties. First of all, I just want to give general introduction for the functional group. What are alcohols और कैसे बनते हैं. कोई एल्केन है उसका अगर हम ये वाला H हटा दें और इसकी जगह पर OH लगा दें, if we introduce OH and remove hydrogen we get alcohol and functional group alcohol का symbol OH होता है. अगर हम बेंजीन लें उसका H रिमूव करवा के एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो बेंजीन के ऊपर OH लगी एंड दिस होल ग्रुप, दिस ग्रुप बेंजीन के ऊपर OH, दिस इज कॉल्ड फिनोल. देन हाउ ईथर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी एल्केन. तो एल्केन लिया, उसका H हटाया और H की जगह पे OR लगाया. OR मीन्स कोई भी एल्कॉक्सी ग्रुप. OR ग्रुप इज कॉल्ड एल्कॉक्सी ग्रुप. और जब भी एल्कॉक्सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है we always get that is ether group. Now classification part और साथ ही में nomenclature दोनों को हम इकट्ठा कवर करने जा रहे हैं. तो alcohols may be aliphatic, may be aromatic. Aliphatic में हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 OH का. Aliphatic में हमने ये जो पार्ट है आगे वाला, इसको हमने बिल्कुल ओपन चेन रखना है. अब हमने यहाँ पे OH का नंबर 1 पे रखा, तो इसका नाम क्या, 2 कार्बन, हम इसे एथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड एन. और फंक्शनल ग्रुप के लिए इस OH के लिए हम एंड पे क्या लगाएंगे, ओल. तो हमारे पास इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स, एथेनॉल. तो हमने ये एथेनॉल बनाया. सिमिलरली अनदर एग्जांपल फॉर एलिफेटिक, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे OH लगाया, तो इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3. 2 पे एल्कोहलिक ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नंबर ऑन नंबर कार्बन नंबर 2. 3 कार्बन टोटल, तो प्रॉप एन 2 ओल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 1 इसको देना है 2 3. तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूएंट हो गया. इसमें 2 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट मिथाइल है और 2 नंबर पे ही OH है. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. अब इसका नाम क्या रखेंगे, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. हम सारे IUPAC नेम ही लिख रहे हैं. नाउ वी कम टू एरोमेटिक कैटेगरी. एरोमेटिक के अंदर बेंजीन के ऊपर CH2 OH लगा है. हम इसे अगर कॉमन कैटेगरी में मैं कैटेगराइज करवाऊं तो दिस इज, इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है और ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा पेपर में आता है. दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, जिसमें बेंजिलिक ग्रुप है. इस बेंजिलिक ग्रुप को मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू कैन सी. ये कैटेगरी किसको बिलोंग करता है, बेंजिलिक को, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप होना, दैट ग्रुप इज कॉल्ड बेंजिलिक ग्रुप. उसके साथ OH लगा है, तो ये आपके पास बन गया बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल. अब इसका IUPAC नेम क्या है, इसे हम नाम क्या देंगे, तो इसमें कार्बन नंबर 1 इसको, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, और ये पूरे का पूरा नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सब्सटीट्यूएंट. अगर ये सब्सटीट्यूएंट बनता है तो इसका नाम 1 फिनाइल मैथेनॉल. नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज अनदर एरोमेटिक कंपाउंड. इसमें इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 एंड दिस बिकम सब्सटीट्यूएंट, तो 1 फिनाइल एथेनॉल, 1 फिनाइल एथेनॉल. तो हमने अल्कोहल की एक कैटेगरी कवर की, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. अनदर कैटेगरी जिसमें अल्कोहल एलिलिक टाइप का भी होता है, विनिलिक टाइप का भी और बेंजिलिक टाइप का भी. ये हमने जो अभी पढ़ा ये वाला कंपाउंड, ये बेंजिलिक को ही बिलोंग करता है. बेंजीन के ऊपर CH2 OH और वही नाम, इसको हम कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल के नाम से जानेंगे. और IUPAC नेम 1 फिनाइल मैथेनॉल, ये सेम कंपाउंड ये वाला है.
अलिलिक कौन सा होता है? जब हमारे पास जिस जगह पर OH जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर उसका नेचर sp3 है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके आगे हमने एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? दिस कंप्लीट ग्रुप इज कॉल्ड अलिलिक ग्रुप। अलिलिक के साथ OH लगा तो बन गया अलिलिक अल्कोहल। अब इसका नाम हमने जब लिखना है तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में इसको 1 2 3, तो नाम क्या बना? prop 2 in 1 ol। ये इसका IUPAC नेम। विनिलिक, विनिलिक में विनाइल ग्रुप होता है, और व्हाट इज विनाइल ग्रुप? दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। 1 2, तो इसका नाम एथ 1 in 1 ol। तो चाहे 1 ना लिखो तो सीधा हम इथिनोल भी कह सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल और IUPAC नेम इथिनोल। इसका कॉमन नेम अलाइल अल्कोहल और IUPAC नेम prop 2 in 1 ol। तो ये हमने एक और कैटेगरी पढ़ ली। नेक्स्ट कैटेगरी अल्कोहल की ही पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो 3 तरह की कैटेगरी को और बिलोंग करते हैं, और वो कैटेगरीज क्या हैं कि इट मे बी मोनोहाइड्रिक, इट मे बी डाईहाइड्रिक, इट मे बी ट्राईहाइड्रिक। हाइड्रिक मीन्स OH और मोनो मीन्स जिस कंपाउंड में एक OH हो, डाईहाइड्रिक मीन्स जिसमें 2 OH हो, और ट्राईहाइड्रिक मीन्स जिसमें 3 OH हो। तो इसका नाम, इसका IUPAC नेम एथेनॉल, इसका IUPAC नेम 1 2, इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन 1 2 डाईओल। इसको हम 1 2 3, इसको हम कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। नेक्स्ट है अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी हो सकती हैं। प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, टर्शरी। हमने इतने सारे, अब ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर हमारे खत्म हैं, दिस इज द लास्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। तो अभी भी हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ फर्दर एक R जुड़े हो तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं, अगर 2 R जुड़े हों तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं, और यहाँ पे अगर 3 R जुड़े हैं जिस कार्बन के साथ OH लगा तो उसे हम टर्शरी कहते हैं। तो अब इनका नाम लिखते हैं। इसका नाम 2 कार्बन वाला है तो एथेनॉल आ गया। इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ओल। और इसका नाम क्या? इसका नाम हम 1 2 3 मेंशन करेंगे। और स्टूडेंट्स 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको नाम क्या देंगे? प्रोप 2 मिथाइल पे पहले सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख देते हैं 2 मिथाइल प्रोप इन 2 ओल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। अब फिनोल्स की टर्न आती है। तो फिनोल्स में हमारे पास क्या, बेंजीन के ऊपर OH लगा तो हम इसे सिंपली फिनोल के नाम से ही जानते हैं। ये हमेशा फिनोल के नाम से ही पेपर में आता है। और अगर 2 OH लगे हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 और 2 नंबर पे लगे हैं OH ग्रुप से, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? अगर देखा जाए इसे हम 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो हमने फिर बेंजीन को वर्ड रूट कह के और इन दोनों की नंबरिंग करके 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 1 3 पोजीशंस को मेंशन करना है, डाईहाइड्रोक्सी लिखना है, और ये क्या आ गया? बेंजीन। या IUPAC नेम आप लिख रहे हैं। इसको हम 1 2 3 4, तो इसका नाम 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो नाम के तो कई तरीके होते हैं। दिस इज सम ऑफ द बिल्कुल सिंपलेस्ट आपको फॉर्मूले बताए गए हैं। मोर प्रैक्टिस यू कैन डू फॉर मोर नेम्स। नेक्स्ट हम और पार्ट पे आते हैं कि ईथर्स जो हैं, ईथर्स का हमारे पास क्लासिफिकेशन 2 तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास ईथर्स सिंपल भी होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं। लेट्स फोकस ऑन सिंपल एंड मिक्स्ड। फर्स्ट वन, अगर O के इर्द गिर्द, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप O, इसको हम, इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर ये दोनों ग्रुप सेम होंगे तो ये सिंपल ईथर होगा। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो वो मिक्स्ड हमारे पास ईथर होगा। इसी तरह से हम इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर R का एग्जाम्पल हम CH3 पुट कर दें तो इनको हमने नाम कैसे देना है? स्टूडेंट्स, ईथर की नेमिंग के अंदर ध्यान ये रखना है, इनको हम एल्कोक्सी एल्केन्स की जनरल नेम से जानते हैं।
एल्कोक्सी एल्केन्स। अब इसमें इसका नाम हमने कैसे रखना है, दिस इज व्हाट, इसको हम कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर के नाम से जानेंगे, ये कॉमन नेम है। और IUPAC नेम क्या रखना है, ये ओ छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, दिस इज द रूल। और यहाँ पे दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो किसी के साथ भी रखा तो इसे हम मिथॉक्सी मीथेन के नाम से जानेंगे। दिस इज वॉट, इसे इसका कॉमन नेम क्या, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हुआ। और इसने छोटे ग्रुप के साथ रहना, अभी हमने आपको बताया ओ ने स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहना है तो यहाँ पे भी मिथॉक्सी बना। और ये क्या, इथेन, तो ये मिथॉक्सी इथेन, ये इनके नॉमेनक्लेचर का पार्ट। देन ईथर्स में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे हमने एलिफेटिक में अल्काइल ग्रुप लेना, चाहे सेम ले लो चाहे डिफरेंट ले लो, हमने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एलिफेटिक में दोनों तरफ ओपन चेन है तो हमने ये बना दिया। अब इसमें इसका नाम अगेन अभी हमने जैसे ये लिखा ये सेम ही है बिल्कुल, इसका नाम भी मिथॉक्सी इथेन। ना इसके अंदर दोनों तरफ C2H5 है तो ये बन गया, अब किसी के साथ भी O को रख दो तो इथॉक्सी इथेन। नाउ बेंजीन के ऊपर OCH3 है, इसे कॉमन नेम इसका बहुत पॉपुलर है, इसी नाम से पेपर में आता है, इसे हम एनिसोल के नाम से जानते हैं। कई बार यही आ जाता है कि एनिसोल का फॉर्मूला लिखो और IUPAC नेम लिखो। अब इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप छोटे ग्रुप के साथ ऑक्सीजन ने रहना है तो इसको हम मिथॉक्सी बोलेंगे और ये बेंजीन, तो क्या बन गया, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी तरह से ये क्या बन गया, इथॉक्सी बेंजीन। नाउ नॉमेनक्लेचर में एक दो हम और एग्जाम्पल्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका कॉमन नेम ये बहुत ही पॉपुलर है, सैलिसिल एल्डेहाइड के नाम से जाना जाता है। सैलिसिल एल्डेहाइड जो है स्टूडेंट्स, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसको हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दो हैं, OH भी फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी है, पर CHO इज मोर प्रोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, डोमिनेंट कह लीजिए, तो इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, वो सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा और बेंजीन पे CHO को हम बेंजल्डेहाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और COH ग्रुप लगा तो हम इसे बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे ये ग्रुप जो है दिस इज COCH3, बेंजीन के ऊपर जब भी ये ग्रुप लगा है तो उसे हम एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं और OH को नंबर 4 देके 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहेंगे। तो ये कुछ हमने प्रैक्टिस की, आप और कीजिएगा एंड यू कैन आस्क फ्रॉम मी। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। जब हमने अल्कोहल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया, अल्कोहल OH है, साथ में हमने कोई ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दीजिए, कुछ भी, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसमें इस ऑक्सीजन का भी sp3, तो ये सिग्मा बॉन्ड का नेचर sp3 हुआ। ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस वन बॉन्ड एंगल इट इज ऑफ 108.9 डिग्री। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ये 2 लोन पेयर्स बने हैं। OH जो है बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड किसका बना हुआ है, sp3, और S सिग्मा बॉन्ड बना है। अब इसमें हमारे पास ये बेंजीन आई, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 लोन पेयर आए और ये बॉन्ड sp3s सिग्मा बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड बना है sp2sp3 सिग्मा बॉन्ड बन गया आपके पास। देन ये ऑक्सीजन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, हमने एक लोन पेयर इधर बनाया एक इधर बनाया और ये जो बॉन्ड एंगल है 111.7 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का फर्क आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से ही आ रहा है कि यहाँ पे दोनों तरफ R पार्ट लगे हैं और R पार्ट की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन में रिपल्शंस हुई और रिपल्शंस की वजह से ही क्या बॉन्ड एंगल जो होता है वो ज्यादा होता जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, तीनों में बॉन्ड एंगल जो है इस साइड को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी कम अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखी हैं उसके अंदर क्या देखना है, 3 चीज़ों के बारे में कि उनका नेचर कैसा होता है या स्टेट कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। लोअर अल्कोहल जितने होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स विद बर्निंग टेस्ट होते हैं, वेयर एज हायर अल्कोहल्स दे आर ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स।
जो प्योर फिनोल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स या सॉलिड भी हो सकते हैं, और जैसे ही उनको एयर में रखो व्हेन दे आर एक्सपोज्ड तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन होके उनका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का रीजन सिर्फ एक ही है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल्स बहुत ही अच्छे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है, इसीलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और हैलो एल्केन दोनों से ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप शो अगर करना है तो बॉइलिंग पॉइंट में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लीजिए और ऐसे आप शो कर सकते हो, दिस इज 1 अल्कोहल, दिस इज अनदर अल्कोहल। दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 डेल्टा है, तो हमारे पास जो बीच में बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर को ब्रांचिंग इंक्रीज हुई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया जैसे ही डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है, और जब भी हम ब्रांचिंग ज़्यादा करते जाते हैं प्राइमरी से टर्शरी की तरफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्युबिलिटी की है। तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, लोअर अल्कोहल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्यों, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें हमने एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लेना है और दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का लेके ऐसे हम शो कर सकते हैं। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अलॉन्ग विद वाटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितने अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे छोटा होगा उतना अच्छी इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आर ग्रुप बढ़ता जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जाएगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का एक्सटेंट भी कम होगा और इसीलिए वो पानी में इनसॉल्युबल होंगी। विद दिस जो हमारे मेन एम थे इस वीडियो के ऑल आर ओवर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।